आप सभी को मेरा नमस्कार। आज 27 जनवरी है। मैं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, दवा का डॉक्टर, प्रिंसिपल बाबा जीत नारायण चंद फार्मेसी कॉलेज। आपको बता दूं कि आज मेरे को बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया था कि मनीष जी आप 26 जनवरी पे कुछ बोले नहीं, आप हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आप कुछ बोलेंगे। पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और श्री अस्मिता चंद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं, माननीय विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस डॉक्टर मनीष त्रिपाठी और दवा के डॉक्टर के लिए अपनी शुभकामनाएं मुझे दी, अपना आशीर्वाद मुझे दिया। डॉक्टर अनिल तिवारी सर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, प्रदीप सर को, बहुत सारे लोग, डॉक्टर अनूप तिवारी, इन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मुझ जैसे बच्चे को इतना प्यार और इतना सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दूं कि मैम का एक वीडियो जो है वो करीब 56,000 से ज़्यादा लोगों ने जो है इस विधानसभा में देखा है, और आप सभी को ये प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम का फ़ोन भी आया था सर का, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आप सब ऐसे ही मेरे पे प्यार बनाए रखिएगा। और मैं भरोसा देता हूँ कि मैं जो कर सकता हूँ इस विधानसभा के लिए, प्रकृति ने मुझे जिस चीज़ के लिए चूज किया है वह सब मैं करने की कोशिश करूँगा। कल 26 जनवरी था और कल कुछ स्पेशल कारणों की वजह से कल हमारे लिए बड़ा दिक्कत का विषय रहा कि गोला में कल जो है यहीं शारदा हॉस्पिटल के पास एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक हमारे ही साथी जो हमारे हीरो एजेंसी पे काम करते हैं, कौशिक मोटर्स गोला बाज़ार में, उनके सीने पे जो है ट्रैक्टर और कुटनी की मशीन आती है धान कुटने की, वो पूरा चढ़ गया था, जिससे उनकी पूरी रिब्स फ्रैक्चर हो गई थी और लंग्स एरियाज़ में इंटरनल ब्लीडिंग हुई, जिसको हम लोगों ने दुर्गावती, और फिर इस समय वो वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और बहुत दुखद घटना रही गोला के लिए कल। एक बहुत ही यंग युवा इस समय ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं, हमारा परिवार, हमारा क्षेत्र, हमारा ज़िला, हमारा देश, हमारा प्रदेश उस बच्चे को जल्द स्वस्थ होने की कामना करे, क्योंकि सबकी दुआएं जब लगेगी तो मुझे पता है कि दुआ एक ऐसी चीज़ होती है जो पैसे से भी बड़ी चीज़ होती है, और वो उसको खींच के वापस ला सकती है। तो आप सब से मैं यही उम्मीद करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि उस बच्चे को जल्द स्वस्थ होने की कामना हम सब मिल के करें, कि वह युवा फिर से हमारे गोला नगर पंचायत में और हमारे विधानसभा में आके वो बच्चा फिर से हम लोग के साथ जुड़ के काम करे। इसीलिए कल हम आपके सामने नहीं आ पाए। मैं स्कूल आया था लेकिन मैंने वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ी सी चर्चा करके हम लोग निकल गए। तो क्या कहूँ मैं, 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस है। इस पे मैं एक ही बात कल बच्चों से भी कहा और आपसे भी कहता हूँ कि हम भाग्यशाली हैं कि हम संविधान के अधीन हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हम सबसे पावरफुल हैं। हमको सबसे पावरफुल बनाता है हमारा संविधान, और वो हम 26 जनवरी 1950 से सबसे पावरफुल बनने के लिए, आपको पावरफुल बनाने के लिए संविधान के रचयिता, संविधान के प्रारूपकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सभी देशवासी, भक्तवासी जिन्होंने देशभक्ति की, इस देश को आज़ाद करने में अपना बलिदान दिया, चाहे वो भगत सिंह जी हों, सुभाष चंद्र बोस जी हों, चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, चाहे जो भी लोग हों, महात्मा गांधी जी हों, इन सब लोगों को हम लोग नमन करते हैं। और मेरी तो एक ही सीख है कि अगर इस देश को हमें हमेशा स्वतंत्र रखना है, हमेशा गणतंत्र रखना है, तो हमारे युवाओं को संविधान से जोड़ना होगा। उन्हें संविधान की शिक्षा समय समय पर देना पड़ेगा, और उन्हें लीडर बनाने में आप सबको मिलके मदद करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में लीडर्स की कमी है। जब लीडर्स का नाम आता है तो हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में सिर्फ एक ही बात कही जाती है, भैया ये तो नेता बनेगा। भाई, नेता सिर्फ टोपी पहनना, कपड़े पहनना, हाथ जोड़ना, लोगों के बीच में जाके केवल अपना समय देना नेतागिरी नहीं होती है। लीडरशिप एक आर्ट है, लीडरशिप एक स्किल है। जो लीडर बन गया वह किसी भी फील्ड में
चाहे वो व्यापार का फील्ड हो, चाहे वो सेवा का फील्ड हो, चाहे वो राजनीतिक फील्ड हो, वो हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में लीडरशिप करता है। लीडरशिप एक कला है, लीडरशिप एक ज्ञान है। जिसको ये ज्ञान आ गया वो अपने ज़िंदगी में सफल हो गया। तो इसलिए नेता को, लीडर को, ये नेता शब्द थोड़ा सा आप लोगों को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच बताऊं इस देश को आज के डेट में युवा लीडर्स की ज़रूरत है। इसलिए लीडर को समझिए, मैनेजमेंट में लीडर्स की परिभाषा दी जाती है, लीडरशिप स्किल डेवलप कराने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाती है। तो लीडर होना यह गर्व की बात है। कभी भी आप लीडर बनने से शर्मिंदगी महसूस मत करिएगा, क्योंकि नेतृत्व करने वाला ही युवा भारत को चाहिए। इस देश की इकोनॉमी और इस देश को विकसित भारत बनाने में सिर्फ युवा ही आगे बढ़कर इस देश को उस बुलंदी पे पहुंचा सकता है जिस बुलंदी पे हमारे प्रधानमंत्री जी सपना देख रहे हैं। वहां तक पहुंचाने में अगर कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ युवा कर सकता है। इस समय यूजीसी पे भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं। देखिए, मैं एक टीचर हूँ, एक प्रोफेसर हूँ, यहाँ पे प्रिंसिपल हूँ। मैं तो सिर्फ एक ही बात समझता हूँ, मैं अपना अनुभव बताऊँ। मैंने कभी जो मेरी कम्युनिटी रही, कहते हैं कि जो आदमी जिस संगति में रहता है, जिस सोसाइटी में रहता है, जिस समाज में रहता है, जिस परिवेश में रहता है, उसी परिवेश की बात करता है। वो वही चीज़ समझता है, उसी को जानता है और वही उसको बेस्ट लगता है, क्योंकि वो दूसरे परिवेश में नहीं रहा है। तो मैं जिस परिवेश में रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ एक ही चीज़ समझा है कि हम सब एक हैं, हम सब मनुष्य हैं, हम सब में समानता है, हम सब एक तरीके के हैं। लेकिन गलती है तो कहीं है कहाँ? हमारी मानसिकता में। हमें वही भेड़ और शेर वाली कहानी याद आ जाती है कि हम जब पैदा हुए, अगर भेड़ के बीच में रहने लगे तो हम भूल गए कि हम शेर थे, और शेर के पास रहने लगे तो दहाड़ मारे तो हमें याद रहता है कि हम शेर हैं। आप सब शेर हो, वही शेर हो जो सा शेर होता है। इसलिए शेर को कभी भी अपने आप को गीदड़ नहीं समझना चाहिए, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कम्युनिटी का होता हो, वो हम सब समान है। हाँ, हमारे इतिहास में, हमारे पूर्वजों में हो सकता है कि कुछ चीज़ें गलत हुई हों, शिक्षाएं हो सकता है कि सब तक नहीं पहुंची हों, लेकिन जब से हमारा संविधान आया, हम सब शिक्षा के अधिकारी हैं, हम सब एक समान शिक्षा लेते हैं, एक समान स्वास्थ्य सुविधा लेते हैं, हम सब अपना राष्ट्रपति चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं। हम सब इस देश के निर्माण में, इस देश के चुनाव में अपना योगदान देते हैं। अब हम कोई कमज़ोर नहीं है, हम सब एक समान हैं, और आपको एक समान बनाने में हम सब मिल के आपकी मदद करने को तैयार हैं। लेकिन आप अपनी मानसिकता निकाल के फेंक दो, जो गंदी मानसिकता है। क्योंकि अगर राष्ट्र हित में हमें चलना है तो हमें संविधान को जानना होगा, हमें अपने संविधान को समझना होगा। इसी पे मैं बच्चों से कल चर्चा भी किया, बात भी किया, और आप लोगों से भी यही मैं कहना चाहूँगा कि इस देश को लीडर चाहिए, क्योंकि डब्बा बनने वाले बहुत सारे हैं, लीडर के पीछे घूमने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन खुद लीडर बनने की क्षमता रखने वाले बहुत कम हैं। और देश को जो है ऐसा ही लीडर चाहिए, वो चाहे व्यापार में हो या फिर चाहे वो कहीं भी हो। लीडरशिप स्किल से वो लोगों को रोजगार दे सकता है, लोगों को इस देश पे अपना नेतृत्व कर सकता है, और देश को ऐसा ही युवा चाहिए। यही स्वामी विवेकानंद जी भी चाहते थे, और यही जो है हमारे प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि इस देश में युवा जो है स्टार्टअप का कल्चर ले आए, वह नेतृत्व करे भारत का। यही हमारे सभी लोग चाहते हैं, हमारे देश के सभी लोग चाहते हैं। तो हम सभी को मिलके इन युवाओं को विकसित करने में मदद करना चाहिए, इन्हें डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। अरे तुम तो अच्छा बोल रहे हो तो इसका मतलब कि नेता बनोगे। देखिए, बनना या ना बनना ये प्रकृति चुनाव करती है। मुझे शायद प्रकृति ने दवा के डॉक्टर बनने के लिए चुना था, फार्मेसी प्रोफेशन को नए तरीके से भारत में लॉन्च करने के लिए चुना था। इसलिए मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि शायद मैं इसीलिए पैदा हुआ था, और इसको मैं स्वीकार करके आपके सामने खड़ा हूँ। और प्रकृति जैसे मुझे ले जाएगी, क्योंकि मैं कर्म करने पे विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं प्रकृति पे भी विश्वास करता हूँ। जब आप प्रकृति के विपरीत जाते हैं,
ज़बरदस्ती किसी की तरफ जाते हैं तो बहुत संघर्ष होता है, आसान नहीं होता है। कभी सफलता मिलती है, नहीं मिलती है, सीखते हैं, हारते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां प्रकृति आपको ले जाती है। लेट पहुंचे चाहे सवेर पहुंचे, लेकिन आप पहुंचते हैं वहीं जहां प्रकृति आपको ले जाना चाहती है। तो मेहनत करिए, कर्म करिए, अपने बल पे विश्वास करिए, अपने ज्ञान पे विश्वास करिए। आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन आपकी सोसाइटी और प्रकृति आपको देखती है और आप जैसे होते हैं वैसे वो चुन के आपको उस फील्ड में ले जाती है। तो हम सभी इसी पे चर्चा करेंगे और भविष्य में मैं आपसे मिलता रहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद।